बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर बिहार बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ने बोला हमला। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के सपरिवार तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाने के मामले पर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सनातन का विरोध करने वाले नौटंकीबाज नेता आज भगवान के दर पर कैसे जा रहे हैं। दरअसल बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री मामले पर बोलते हुए बिहार बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा एक विशेष जाति के डीएनए पर कमेंट किया गया और वैसे मुख्यमंत्री से गलबहिया करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व्यग्र हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव एक बड़े नौटंकीबाज हैं। बड़े भाई और छोटे भाई के रहते देश में कोई भी बिहारी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। समय रहते नीतीश कुमार और लालू यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री से माफी मंगवाने की पहल नहीं करेंगे तो बिहार की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के साथ तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाने मामले को लेकर कटाक्ष करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि घोटाला करने वाले कभी अपना जन्मदिन चार्टर्ड प्लेन में मनाते हैं तो कभी उत्सव मनाने पूरे परिवार के साथ चार्टर्ड प्लेन से तिरुपति जाते हैं। आखिरकार यह पैसा कहां से आ रहा है, इन्हें बताना चाहिए। विजय सिन्हा ने लालू परिवार के तिरुपति दर्शन किए जाने मामले का स्वागत करते हुए कहा कि अगर नास्तिक आस्तिक बनता है तो इसमें क्या बुराई है। हालांकि यह नास्तिक लोग बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ विधायक फतेह बहादुर को भी अपने साथ चार्टर्ड प्लेन से तिरुपति बालाजी साथ ले जाते और उनको भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में ले जाकर करोड़ों लोगों के आस्था पर चोट करने की माफी तिरुपति बालाजी के मंदिर में पश्चाताप कर लेते। विजय सिन्हा ने कहा कि एक ओर लालू यादव शिक्षा मंत्री और अपने विधायक से सनातन धर्म के खिलाफ बुलवाते हैं तो दूसरी ओर अपने पूरे परिवार के साथ भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। जिस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के विरोध में खराब शब्दों का इस्तेमाल करता है, वहां भी चार्टर्ड विमान से तेजस्वी यादव केक खाने जाते हैं, अपना जन्मदिन चार्टर्ड प्लेन पर मनाते हैं। आखिरकार यह पैसे कहां से आते हैं? बिहार के खजाने को लूटा गया और जब हिसाब मांगा जाता है तो इन लोगों को बीमारी आ जाती है। विजय सिन्हा ने लालू यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति को गंदा करने में लालू प्रसाद यादव की अहम भूमिका रही है। लोगों की गाढ़ी कमाई से यह पूरा परिवार चार्टर्ड प्लेन में कभी अपना बर्थडे मनाता है तो कभी बालाजी तिरुपति के दर्शन करने जाता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि पलटू राम के हालात यह हो गए हैं कि कभी कांग्रेस उन्हें लात मारती है फिर उन्हीं का पैर पकड़कर उनके दल में शामिल हो गए। हालांकि देश की जनता अब जान गई है कि देश के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जनता के हित के लिए ही बदस्तूर कार्य में लगे हुए हैं। जानकारी दे दूं कि पहले जन कल्याण संवाद सहयोग कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यालय में होता था। अब अपने विधानसभा सरकारी आवास पर हम लोग प्रारंभ किए हैं पिछले बार से ही। आज कवैया थाना कांड संख्या 916/23 लखीसराय नरसंहार कांड के संदर्भ में इनको भी गोली लगा है, आपको भी नहीं लगा है? उन्हीं के फैमिली से हैं। चंदन झा की पत्नी है मृतक चंदन झा की मेघा कुमारी आई हुई है न्याय के लिए। और आज कहीं न कहीं प्रशासन की गैर जिम्मेदारी लापरवाही, जो मुख्य षड्यंत्र करता है उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं होना और एफआईआर में उसको भगाने वाले का आई विटनेस रही है। इन्होंने वहां के सांसद ललन बाबू के सामने इनके परिवार के लोग, उस बच्चा का क्या नाम है, प्रिंस झा,
जो आग दिया है वो वक्तव्य, और इन्होंने भी, हम और प्रदेश अध्यक्ष गए थे, आज ये लोग आकर के पुलिस महानिदेशक और सभी जगह न्याय के लिए आए हैं। हमारे पास भी आज हम एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में हमारे और अन्य विधायक रहेंगे, मुख्य सचेतक, सब लोगों के नेतृत्व में एक पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे और इनके न्याय के लिए और कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे। अरविंद पासवान के संदर्भ में और आशीष चौधरी के मोबाइल के संदर्भ में इन्होंने मांग किया कि क्यों नहीं उसकी जांच हो रही, क्यों वहां का सीसीटीवी कैमरा से देखने का प्रयास हो रहा है, और इसको फर्स्ट डे से बचाने का क्यों खेल हो रहा है। सुसाइड नोट जो 15 पेज का जारी किए थे और फोटो सजा करके वहां के एसपी, उसकी भी जांच हो बचाने के लिए अभियुक्त को ये जमीन पर कब्जा का मामला से। और एक बार हम इनको भी चाहेंगे कि ये अपने तरफ से बताएं जो कहना चाहती हैं। सच्चाई तो ये है कि ज़मीनी विवाद का बात है, 15 पन्नों की जो बात है सब बिल्कुल बकवास है। हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरा ज़मीन अरविंद पासवान हड़पना चाहता है, और 15 पेज का बकवास बना के मेरा केस का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं अरविंद पासवान, अशोक मोदी, पवन रावत, लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही तो कैमरा का कोई जांच किया गया है। हम लोग अभी भी असुरक्षित ही महसूस करते हैं, कभी नहीं घर से बाहर निकलते हैं। कितना दिन घर में बंद रहेंगे? कहाँ है मेरी सरकार, कहाँ है मोदी जी? हमको क्यों नहीं न्याय मिलता? क्या हम उनको वोट नहीं देते हैं? इसीलिए ना कि हम गरीब ब्राह्मण हैं। दुर्घटना का क्या हुआ था? दुर्घटना के छठ के दिन हम लोग आ रहे थे और आशीष चौधरी ने सबसे पहले मेरी ननद दुर्गा झा को गोली मार दिया, उसके बाद मेरे भैंसू राजनंदन झा को मार दिया, उसके बाद मेरी छोटी गोतनी प्रीति झा को मार दिया, उसके बाद बड़ी गोतनी लवली झा को मार दिया, उसके बाद चंदन झा मेरे पति जिनको दौड़ा के मारा था। वो वहाँ के सब लोग देखे हैं कि तो मेरा बच्चा खुद प्रिंस झा देखा है, और अरविंद पासवान पीठ थपथपा के बोला जा तुम्हारा काम हो गया। हम चीख के चिल्ला के सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्यों? हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहे हैं अभी तक। अगर नहीं इस पे कार्रवाई किया जाएगा, हम पूरा फैमिली रोड पे आके आत्महत्या कर लेंगे। जब यहाँ आ गए तो हमने कहा कि हम एक विधानमंडल दल के नेता के नाते एक कमेटी आज पुलिस महानिदेशक के पास हम भेजेंगे और न्याय करें। जब आई विटनेस ये है, आई विटनेस जब बोल रही है, तब प्रशासन लाचार बेबस क्यों है? किसके दबाव में है? ये सरकार न्याय न बचाते हैं न फंसाते हैं, फिर ये खेल क्यों खेलते हैं? और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गरीब लोग हैं। लखीसराय के अंदर नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार में, तो लालू यादव की सरकार थी, उन्होंने मुआवजा ही नहीं नौकरी दिया था। अपराधियों की गोली से मरने वाले लोगों को सरकार मुआवजा दे, क्योंकि एक विपदा है, एक आपदा है, और ये सरकार की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, सुरक्षा नहीं देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये गृह मंत्री भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी इस तरह के नरसंहार पर। इसलिए जैसे जहरीली शराब से मरने वाले को आपने मुआवजा दिया, जो अपराधियों की गोली से मरता है, ये नरसंहार है, इनको मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था दी। ये लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। और ये नौटंकीबाज बिहार के राजनीति का सबसे बड़े नौटंकीबाज, जिनको बड़े भाई के रूप में ये पोषित कर रहे हैं, श्रीमान नीतीश कुमार जी लालू यादव को
और ये नौटंकीबाज लोग आज गए हैं तिरुपतिनाथ का दर्शन करने, भगवान तिरुपतिनाथ का दर्शन करने। अच्छी बात है, जब नास्तिक को आस्तिक स्वभाव बने मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये नास्तिक लोग क्यों नहीं यहां के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को और फतेह बहादुर इनके माननीय विधायक उनको भी चार्टर्ड विमान से साथ ले जाते और उनको भी भगवान तिरुपति के मंदिर में माथा टेकवाते और कहते कि सनातन धर्म के करोड़ों लोग की आस्था पर चोट करने के लिए तुम पश्चाताप करो। लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं, चार्टर्ड विमान से गए हैं। आप इन दोनों को क्यों छोड़ दिए? एक तरफ दोनों से सनातन के धर्म ग्रंथों पर, सनातन गुरुओं पर, सनातन के विरुद्ध अपमान की भाषा बुलवाते हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के संदर्भ में किन किन शब्दों का उपयोग करता है, वहां भी चार्टर्ड विमान से आपका जंगल राज का भ्रष्टाचार का उत्तराधिकारी आपका पुत्र तेजस्वी यादव जी केक खाने जाते हैं, बर्थडे चार्टर्ड विमान पर मनाते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? जनता की गाढ़ी कमाई जो बिहार के खजाना को लूटा गया, उस खजाने के पैसे के हिसाब देने में बीमारी आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन चार्टर्ड विमान से केक खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए और तिरुपति का दर्शन करने, भगवान तिरुपति का दर्शन करने में पैसे की कमी नहीं, बीमारी नहीं। ये नौटंकीबाज लोग राजनीति को गंदा कर दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पलटू राम श्रीमान लालू प्रसाद यादव कहा था और ऐसा पलटू बना दिया कि हर चीज पर पलटी मारते हैं। आपके पलटी मारने पर अब लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता है। कभी कांग्रेस लतिया कर बाहर करता है, फिर उसके पैर पकड़ करके आप कहे नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं जाएंगे। अरे सभी भ्रष्टाचारी वंशवादी एक मंच पर आकर के खड़े हो जाइए। देश की जनता समझ चुकी है कि जो सेवक है देश की जनता का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी की गारंटी चलेगी। ये घमंडिया गठबंधन अवसरवादी मानसिकता के पलटू राम की जमात जो अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा को लेकर के देश की राजनीति को नौटंकीबाजी से भ्रम के वातावरण बना करके आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करके समाज को आपस में लड़ाने का, उन्माद फैलाने का और जातीय जहर से लोगों को लड़ाने का खेल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी सजगता के साथ अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल करके सदन से सड़क तक लड़ेंगे और जब तक अपराधियों की गोली से ऐसे पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं बता दूं कि ये जदयू के लोग, राजद के लोग कांग्रेस के मत्थे ठिकरा फोड़ रहे हैं कि कांग्रेस के कारण हार हो गई। अरे धिक्कार है, ऐसे दोहरे चरित्र के लोगों को अपने बिहार के बारे में क्यों नहीं बताते हो कि 7 पार्टी का गठबंधन था और मोकामा के अंदर क्या हाल हुआ, गोपालगंज कुर्नी क्यों हार गया। जब तुमको अपने घर बिहार के लोग विश्वास नहीं करता तो दूसरे राज्य में जाकर के कौन सा तुम्हारी महत्ता और तुम्हारे ऊपर विश्वास है जो अपना राज्य नहीं संभाल सकता, जो राज्य को जंगल राज को जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर देता हो, अपराधियों को संरक्षित करता हो। इनके कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री जो साहनी का हत्या किया है, आज तक उस पर FIR नहीं होने दिया। आज ये
विधवा बैठी है, इसके पति का हत्या किया, आई विटनेस से खुल करके अपराधियों का नाम ले रहा, उस पर एफआईआर नहीं होने दिया। वो व्यक्ति जो अपराध भ्रष्टाचार के कोख में पलता और बढ़ता है, वो किसी भी राज्य में जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग वहां से खदेड़ देगा कि बिहार की गंदगी और बिहार के अपराध और भ्रष्टाचार की महामारी दूसरे राज्य में नहीं फैलाओ। पूरे देश की जनता सतर्क और सावधान है। इन लोगों ने जो जहर का लहर का कहर ढाने का एक वातावरण बनाया था, देश की जनता नकार दी है और देश की जनता शांति के साथ विकास का, सबका साथ सबका विकास की भाव से आगे बढ़ने का मंत्र ले चुका है। गठबंधन बना रहे हैं, कुर्मी जाति पर कमेंट किया जा गया और उस मुख्यमंत्री कांग्रेस का, उसकी गलबहियां करने के लिए नीतीश कुमार पलटूराम व्यग्र हैं। और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव तो बड़े नौटंकीबाज है ही। ये लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार के लिए अभिशाप, और हर बिहारी इन दोनों को रहते देश में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए देश में मान सम्मान बिहारी को, जो देश का नेतृत्व बिहार करता था, इन दोनों से मुक्ति के बाद एक बड़ा अभियान चलेगा। और जिस दिन ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का माफीनामा के लिए नहीं विषय उठावेंगे, बिहार के लोग इनका तिरस्कार ही नहीं करेगा, इनका बहिष्कार करेगा। पता नहीं चल रहा है तो कहीं न कहीं ये प्रशासन का सह है और नियत में खोट है। मुख्य अभियुक्त को बचाने का, उसको संरक्षित करने वाला, उसको भगाने वाला वहां का चेयरमैन, जो अकुत संपत्ति का भी मालिक बना है। लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी डिटेल दिया है और उसके साथ कौन कौन ग्रुप के लोग संलिप्त हैं। ऐसे लोगों पर पूरी स्पेशल कमेटी की जांच करके कार्रवाई करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।